नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें। तो देखो, सभ्यता क्या है? एक समाज का ही स्वरूप है। एक जटिल समाज होता है जिसकी कई विशेषताएं होती हैं भाई। भाई हो सकता है वो नगरीय सभ्यता हो या फिर कोई ग्रामीण सभ्यता हो, या फिर उसमें शहरीकरण ज़्यादा हो, उसमें स्तरीकरण, संचार के तरीके, घर कैसे बनते हैं, ये सभ्यता की विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? सभ्यता क्या है? बेसिकली एक समाज का स्वरूप है। तो प्राचीन सभ्यताएँ रही हैं कई सारी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता रही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है, दजला-फ़रात, इराक वाली सभ्यता रही है, चीन की सभ्यता रही है, यूरोप की सभ्यताएँ रही हैं। ओके? तो ये सभ्यताएँ रही हैं और भारत की क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ये इसका टाइमलाइन क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। देखो, मैं ना थोड़ा-सा यहाँ एक कन्फ्यूजन को दूर करने वाला मैं कुछ बता दूँ आपको। देखो, जो हमारे इतिहास को ना 3 भागों में बाँटा है। प्राचीन प्राचीन इतिहास, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। आधुनिक वाला तो मैंने करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में देख लेना जाके। मोस्टली करा ही दिया है। अच्छा, अब लोगों को ना डेट्स में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ आपको रिमेंबर करा दूँ कि जो डेट्स पूछी जाती हैं ना, जो फैक्ट एग्ज़ाम में जो डेट्स पूछी जाती हैं, वो केवल आधुनिक इतिहास की डेट्स पूछी जाती हैं। ना कि आपको प्राचीन काल की और मध्यकाल की डेट्स पूछी जाती हैं, ये याद रखना। ओके? अच्छा, उसके बाद अब ये कहेंगे कि सर बीच में से ही क्यों पढ़ाना है? तो आज मैं हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कराने के बाद ना मैं आपको एक पूरा का पूरा चार्ट बताऊँगा, डेट वाला चार्ट बताऊँगा और डेट वाला भी समझ आ जाएगा कि हम डेट कैसे हिस्ट्री में फिक्स करते हैं, ठीक है? तो कल बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न जो चीज़ें हैं वो दूर होने वाली हैं, ओके? एक वीडियो में। और वहीं पे बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। फालतू की चीज़ें नहीं हैं, फालतू की चीज़ें बहुत हैं। पीएचडी कर लो लोग करते हैं उन पे। केवल हम एग्ज़ाम ओरिएंटेशन होएँगे। तो देखो, कोई भी सभ्यता पढ़ने से पहले, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, कोई भी सभ्यता पढ़ने से पहले हमें उसकी लोकेशन, अरे वो कहाँ है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैप दिख रहा है ना आपको इंडिया का, ये भैया इंडिया था पहले यहाँ तक। ये पाकिस्तान, ये भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा था। देखो पूरा, आज जब हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा हिस्सा, ये तो चाइना है, माफ़ करना। ये ऐसे करके, ये थोड़ा-सा इसका तिब्बत का हिस्सा ये इंडिया का है। इंडिया भाई, ये श्रीलंका-विरलंका ये सब भारत का हिस्सा है। भारत मंडपम में जाओगे ना जो दिल्ली में है, मोदी जी ने जो उसका उद्घाटन करा है, वो मैप यही लग रहा है, देखना कभी जाके। अशोक के टाइम का मैप था, अशोक का पूरा ये पूरा का पूरा सम्राट अशोक के अंडर था। इतना बड़ा भारत था, इतना विशाल साम्राज्य। इसलिए हम अपने महान योद्धाओं को पढ़ते हैं और इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास, लोग कहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अपने इतिहास को तो जाने कि हम थे कौन, हमारी सच्चाई क्या है। तो देखो, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं और इसके अलग-अलग नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुआ सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं इसको नीचे बताऊंगा, लेकिन पहले से लोकेशन जान लो। देखो उत्तर में कहाँ है? कश्मीर तक, कश्मीर है ना, कश्मीर तक है, सॉरी कश्मीर है ये। उसके बाद ये यहाँ तक क्या है? अफगानिस्तान। उसके बाद ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जे एंड के ऊपर वाला सबसे ऊपर, मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। फिर अफगानिस्तान, ये यहाँ तक यूपी। देखो इस क्षेत्र में फैली है ऐसे में, ठीक है? आगे समझ कहाँ कहाँ तक फैली सिंधु घाटी सभ्यता? पूरे भारत में नहीं है, भारत के दक्षिण में कहाँ तक फैली है? महाराष्ट्र तक फैली है, दैमाबाद तक, जे एंड के में फैली है। और हाँ, इसके पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली है। ईस्ट में कहाँ तक फैली? यूपी तक फैली है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैप से जानना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली है। इसको साफ कर देता हूँ इरेजर से, ताकि आपका हो सके सही से माइंड मैपिंग। ओके, हाँ ध्यान रहे, मैंने कई सारे मैपों के द्वारा दिखाऊंगा आपको, और क्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट इनके क्या क्या बनाए थे वो भी मैप से देखना तो याद हो जाएगा आपको। अलग से मैंने पोर्ट्रेट लगाए हैं इस पर।
चलो टाइमलाइन याद रखेंगे आप थोड़ा सा इसको। अब बात करते हैं कि सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई साइट क्या थी? हड़प्पा। हड़प्पा साइट थी। तो इसलिए क्या कहते हैं सभ्यता को? अरे यार, किसी समाज को जब हम किसी समाज की कोई पहला स्थान खोजा गया, तो उसी के स्थान, उसी की जगह, उसी के नाम के तौर पर उसका नाम रख दिया गया, नामकरण हो गया कि भैया ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। बात समझ आ गई? इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, मतलब ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, या माने कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य धातु ही था। मुख्य धातु क्या था जिसका यूज होता था? कांसा था। और कांसा किससे बनता है? कॉपर से बनता है और टिन से बनता है। ये साइंस का क्वेश्चन है भैया, ये भी याद रखेंगे आप। कॉपर 88% होता है और टिन 21% होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या है कि भैया हड़प्पा वाला को ना लोहे का नहीं पता था, आयरन का नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था बिल्कुल इनको। तो क्वेश्चन में अगर कथन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आए कि भैया हड़प्पा का युगीन जो सभ्यता है, क्या वो लोह युगीन सभ्यता है? आप धड़ाक से लगा दो आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, गलत हो जाएगा। इनको लोहे के बारे में तो पता ही नहीं था। इनको पता था तो कांसे के बारे में पता था, सोने के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था, तांबे के बारे में पता था। ओके, ठीक है। सिंधु सभ्यता नामक, अच्छा, अब सिंधु घाटी की सभ्यता की देखो, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे भारत में? 1921 में कौन थे? जॉन मार्शल थे। उनने कहा एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता से कि भैया तुम जाओ उस साइड पर, तुम खुदाई करवाओ। ठीक है। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में जॉन मार्शल के कहने पर हड़प्पा की खुदाई हुई। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ओके, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। अब लोकेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो मैंने आपको मैप भी दिखाया था, यहाँ भी यहाँ थोड़ा सा और क्लियर होगा कि सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा कहाँ है? यूपी, यूपी में है। और कहाँ है? आलमगीरपुर है। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। ठीक है। उत्तरी सीमा कहाँ है? मांडा, कश्मीर में, हड़प्पा सभ्यता की। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ये भी क्लियर है। ओके। पश्चिमी सीमा कहाँ है? सुतकेंडोर। ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी पर है? दस्त नदी पर है। ये याद रखेंगे। दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमाबाद है, दैमाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर? प्रवरा नदी पर। प्लीज ये लोकेशंस प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि लोकेशंस ही पूछी जाती हैं। बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, पर इनमें से जो पूछे जाने वाला भी एक क्वेश्चन है कि लोकेशंस, तभी ना पता चलेगा हमें कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ एग्जिस्टेंस करती थी, कौन सी से उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी और पश्चिमी सीमा क्या थी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी सभ्यता के लिए भाई हमें उसकी लिपि तो जानना जरूरी है ना, कि लिपि कैसी होगी उसकी। अरे यार, वर्णमाला कैसी है, पढ़ते कैसे होंगे, कौन सी भाषा रही होगी, उसकी लिपि के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनकी लिपि कैसी थी? चित्राक्षर लिपि थी। कैसी थी? चित्राक्षर लिपि। लेकिन क्या हुआ, अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई। क्या हुआ? अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये पता नहीं अगर ये अगर इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता चला लिया ना कि भाई इनका इन अक्षरों का मतलब क्या है, इन अक्षरों का मतलब, और ये किस किस कौन सी शैली में लिखे गए हैं? वस्त्रोफेदन शैली में, वस्त्रोफेदन स्टाइल में लिखे गए हैं। और लिपि कौन सी? चित्राक्षर। देखो इनके बारे भाई, इनका क्या अर्थ है कि पता नहीं, मोर वोर पता नहीं क्या है, ये राम ही जाने क्या अर्थ है, दिल विल सा बना रखा है इन्होंने। ठीक है, ये नहीं पता। तो इनकी लिपि क्या है? चित्राक्षर लिपि। पूछते हैं क्वेश्चन में, क्या पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है? चित्राक्षर लिपि दे देगा और 2-3 लिपि दे देगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखना। देखो मैंने चित्र लगाया भी है, अब आप थोड़ा सा पढ़ते रहना, मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं। अच्छा, इस सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? एक नंबर की एक नंबर की वर्ल्ड वर्ल्ड में फाइनेस्ट इनकी नगरी योजना थी। ठीक है, उच्च जिसमें चौड़ी सड़कें थी और चौराहे पर क्या, समकोण पर 90 डिग्री पर भैया इनके मोड़ थे। नालियां अच्छी थी, आंगन, घरों के भवन पकी हुई ईंटें। और उनका मेजरमेंट क्या था? 4:2:1 में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन का। ठीक है, तो ईंट का आयतन क्या था? 4:2:1 में पकी हुई ईंट थी भाई। चौक से निर्मित मृदभांड, अरे मृदभांड जिनको हम बर्तन बोलते हैं, कुएं थे पकी हुई ईंटों के।
देख रहे हो तो। और इसी आधार पर जो आज के जो शहर हैं भाई, देख इसकी झलक मिलती है नहीं मिलती। चौड़ी सड़कें आप देख लो आज के आधुनिक नगरों में, बड़ी बड़ी नालियां देख लो, और भवन देख लो, अच्छी अच्छी इमारतें देख लो, पकी हुई ईंटों से ही सब बनते हैं। ठीक है। और आज भी मृत भांड बर्तन देख लो, कुएं देख लो, सब तो है आज। जो कहाँ से झलक दिखती है वो, इसीलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, इसीलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं। तो अब पूछेंगे अच्छा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय, मतलब ये इनका व्यवसाय क्या था। क्या व्यवसाय था, नगरी होने के बावजूद क्या एग्रीकल्चर था। तो कुछ और मत कर देना, क्या व्यवसाय था इनका, एग्रीकल्चर था। ठीक है। ओके। अ- अच्छा, उसके बाद इनकी जो ट्रेडिंग, ये जो सभ्यता ट्रेड करती थी वो कौन सी सभ्यता से ट्रेड करती थी। अगर ये पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसकी जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी। तो ये किससे ट्रेड करती थी, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से। इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से। और इजिप्ट की, मिस्र की इजिप्ट वाली सभ्यता को क्या बोलते हैं, नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। ठीक है। तो दो इनकी सभ्यताओं से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। यहाँ में फैक्ट मैंने लिखा नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो कौन सी है, मेसोपोटामियन। ठीक है। दजला फरात, कौन सी नदियों पर थी ये? दजला फरात। व्यापार कौन सी सभ्यताओं से होता था, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से। ठीक। और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब भारत में इसकी, अब देखो दो, एक तो भाई आज भारत का विभाजन हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ साइड इसकी पाकिस्तान में चली गई हैं और कुछ साइड इसकी इंडिया में है। तो इसकी इंपोर्टेंट साइड के बारे में पता कर लेते हैं और उनमें जो जो विशेषता है उसको भी देख लेते हैं। लोथल कहाँ है, गुजरात है। ये बंदरगाह सिटी थी, क्या है, ये पोर्ट सिटी था, ये यहाँ पर पोर्ट था भारत का। कहाँ है, खम्बात की खाड़ी में, गुजरात में। यहाँ पे क्या मिला, युगल समाधान, एक मेल और फीमेल की साथ में सब मिला। ठीक है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात, ये क्या है, डॉकयार्ड था यहाँ पे। वर्ल्ड का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड कहाँ है, अरे डॉकयार्ड कहाँ होता है, डॉकयार्ड मतलब जहाँ जहाज रुकते हैं, जहाँ जहाजों की मरम्मत होती है। ठीक है। तो ये क्या है, विश्व का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। ठीक है। तो लोथल के बारे में आप जानते रहेंगे। कौन सी नदी पर है, प्लीज, भोगवा नदी पर है, ये भी आप जानते रहिएगा। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, गग्गर नदी पर। यहाँ काले रंग की चूड़ियां बनती थी, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं। भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, सतलज नदी पर। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। हल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ, मिट्टी का खिलौना मिले हैं यहाँ। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। हुलास कहाँ है, यूपी में, सहारनपुर जिले में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। यह अब राखीगढ़ी क्या हो गया है, राखीगढ़ी अब सबसे बड़ी साइट है। पहले कौन सी थी, मोहनजोदड़ो थी सबसे बड़ी साइट। लेकिन अब राखीगढ़ी की खोज होती जा रही है, बढ़ते ही निकलता जा रहा है वहां पे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आगे वाला जो हिस्सा है, वो बहुत सारा, बहुत बड़े एरिया में मिलता जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, राखीगढ़ी। अपन ये कहाँ पड़ती है, हरियाणा में। ओके। अब इंपॉर्टेंट साइड है, पूरी तो नहीं मैंने बताई, पूरी में कोई काम की भी नहीं थी आपकी। भारत के बाहर मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कौन सी नदी पे, सिंधु नदी पे। इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। किसने करी, 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज करी। यहाँ ग्रेट वाथ भी मिला, विशाल स्नानागार भी मिला। यहाँ पुजारी की प्रतिमा भी मिली, दाढ़ी वाली की, जो सेल खड़ी से निर्मित है। ठीक है। असेंबली हॉल भी मिला, अरे जहाँ एकत्रित होकर लोग सभा करते होंगे। और नाचती हुई डांसिंग गर्ल भी मिली यहाँ पे, उसकी प्रतिमा भी मिली। ठीक है। हड़प्पा नदी, सॉरी, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। यहाँ पे जो वहाँ बुग्गी है ना, ब्लॉक काट होता है, वो भी मिली है टेराकोटा की। कपास के साक्ष्य भी मिले हैं, और इसकी खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। मूर्ति में योनि के साथ एक पौधा मिला है। मूर्ति की योनि से क्या निकल रहा है, एक पौधा निकल रहा है। इसका पता है मतलब, समझ रहे हैं आप ध्यान से। वो इससे दिखा रहा है, मतलब मूर्ति में योनि से एक पौधा दिखा रहा है कि आदमी की जो, हाँ, जो अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठेगा तो वो भी एक बीज से क्या बन जाएगा, एक वृक्ष के रूप में खिल जाएगा।
इसलिए आदमी को पता नहीं है कि वो कितना बड़ा बन सकता है। तो वो मूर्ति में से जो योनि से जो पौधा निकल रहा है ना, वो इसको प्रकट कर रहा है, वो मेडिटेशन को दिखा रहा है। तो मेडिटेशन ना सिंधु घाटी सभ्यता से ही दिखा रहा है। ये हमारा इतिहास है भाई, ये हमारे संपत्ति है हमारी जो ध्यान है। इसलिए भाई ध्यान मेडिटेशन सबको करना चाहिए। चांद उदड़ो पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो चांद उदड़ो पाकिस्तान में ही है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। मृतकों का टीला विशाल स्नानागार पुजारी, ये सब थोड़ा सा ध्यान जानते रहिएगा। मैंने लिखा है इस सभ्यता में आयरन का यूज नहीं हुआ क्योंकि इनको पता ही नहीं था, पहले ही बताया था। अब भाई हर सभ्यता की अपनी अपनी कला होती है, क्या क्या इन्होंने विकसित किया वो जान लेते हैं। इन्होंने कांसे की मूर्तियां बनाई, जैसे डांसिंग गर्ल मैंने आपको बताया, टेराकोटा के खिलौने बनाए, ठीक है, बहुत सारे खिलौने, और सजावट वाले बर्तन बनाए, मैंने नीचे बताऊंगा, रुको। तो जो सील मिली है ना, ये सील है, इसमें पशुपतिनाथ, जो आज हम शिव, पशुपतिनाथ किसका नाम है? शिव का नाम है। तो पशुपतिनाथ की जो सील मिली है, सील में इनकी मूर्ति, इनको छपाई करी थी इनकी, ठीक है। और 4 पशु हैं मोस्टली इस सील में, टाइगर है, गैंडा है, हाथी है, भैंसा है। गलती से क्वेश्चन में पता मैं क्यों इनके मैंने जानवरों का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गाय और घोड़े का नाम आ जाता है, ठीक है। ये गाय और घोड़ा नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसलिए इसको कट करना है हमेशा। सोने के आभूषण बनाते थे, चांदी के बनाते थे, कॉस्मेटिक्स मन के, हाथी के दांत के बनते थे। ये देखो सील क्या है, ये रही सील, हाथी है, ठीक है, गैंडा है। ये सील पे कुछ लिखा है, नहीं पता लोगों को क्या लिखा भैया। पशुपत देखो, ये बैल है, ये रहा गैंडा हो गया, ठीक है। ये पुजारी का फोटो है, मोहनजोदड़ो में जो मिला है। डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो में जो मिली है, कांसे की। और उसके बाद जस्ट ए सेकंड, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, हाँ ठीक है। उसके बाद ये देखो बर्तन है, ये ऐसे बर्तन थे, आज भी ये सुराई आज भी होते हैं। और देखो ये मन के रहे, सोने के चांदी के, हाथी दांत के, ठीक है। पता नहीं, ये ब्रासलेट हो गया, ये भी ब्रासलेट हो गया, ये चैन हो गई गर्दन की, मन की, ये रहा मन का। तो ये सब चीजें हैं, ये कुंडल टाइप में कुछ दिख रहे हो। अब हमने आर्ट्स एंड कला, हमने इनकी मृद शिल्प और कला के बारे में बात कर ली, इनमें धर्म के बारे में पूछ लेते हैं कि आईवीसी में धर्म कैसा रहा होगा भाई। जब ये सब चीजें पुजारी उजारी की बात हो रही है, पशुपतिनाथ की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर मिलते हो, नहीं, गलती से भी ऐसा मत करते ना। मंदिर कुछ नहीं था, देखो पढ़ते हैं यहाँ क्या है। यहाँ मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं है, कोई संरचना नहीं मिली यहाँ मंदिर जैसी। तथा लोग क्या करते थे, जीवित वस्तुओं को प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते थे। जैसे पशुपतिनाथ जो बैल है, उसको घर घर में मात्र देवी है, बाहर नहीं, घर में छोटी छोटी मूर्ति मिली है मात्र देवी की, टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है? अरे यार, मिट्टी को जला के, उसी को तो टेराकोटा बोलते हैं। स्वास्थ्य की सील मिली है, ऐसे तो होता है ना स्वास्थ्य, ये उसकी भी सील मिली है। तो स्वास्थ्य का देखो पहले से ही भाई प्रचलन है, सिंधु घाटी से ही। पुजारी वाला दाढ़ी मिला है। दाह संस्कार 3 प्रकार से होता था, आग लगाते भी थे सब में, दफनाते भी थे, और आधा अधूरा भी छोड़ते थे, मतलब आधा दफना दिया और आधा धरती में। तो दाह संस्कार 3 तरीके से होता था, ठीक है। ये मेन था भाई आपका। एक बार मैं जूम इन कर देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी, इनकी डेट पढ़ी हमने, लोकेशंस पढ़ी हमने, ये लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इसकी खोजी किसने थी, हमने ये पता चल गया। और कौन से धातु का यूज करते थे हमको ये भी पता है, ठीक है। ओके, इसकी लिपि क्या है, और उसके बाद में इसको कौन सी, ये नगरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, इनका व्यवसाय क्या था। इसकी इंपोर्टेंट साइड हमने पढ़नी, लोथल, कालीबंगन, रोपण, बनावली, धौलावीरा, हुलास, राखीगढ़ी। भारत से बाहर इसकी साइड क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चांदमुंडड़ो, ठीक है। सभ्यता में कला और शिल्प कैसे थे, ये भी हमने देख लिया। और उसके बाद में इसका धर्म कैसा है, हमने पता कर लिया, ठीक है। तो मोस्ट जस्ट सेकंड भाई, ये कहाँ से आ गया, हाँ, हमें धर्म के बारे में पता चल गया, आईवीसी में धर्म कैसा है, किस किसकी पूजा होती थी। तो भाई मोस्ट खत्म हो गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ नहीं बचा। और कुछ बचा होगा ना, तो जब मैं जो सीरीज करा रहा हूँ ना आपकी 2000 क्वेश्चनों की,
उसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई, देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।